Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are healthy, fit and fine in your homes and you are studying also. You know that after summer vacation I have started chapter 1 of your maths book. And in this chapter I have introduced you, the introduction part is over and I have started 3-digit numbers from 101 to 200. In my previous video I have started this counting in order, in forward order from 101 to 200. In today's video I will be continuing that part only because in the previous video I could not complete that. So let's continue with that. Let me revise first what we did in the previous video. Children, as you know that the name of the chapter is 3-digit numbers. I have explained you what 3-digit number is or what 3 numbers are, what 3-digit numbers are. 3-digit numbers किसको कहते हैं? This I have already explained. Children, number from 101 to 200 we have started in the previous video. And you know that numbers from 100 onwards are 3-digit number till 999. From 100 is the smallest 3-digit number. सबसे छोटी वैल्यू का 3-digit number है 100. 3 digits है उसमें 100. And I have told you that in a 3-digit number, numbers may be repeated. 3 times repeat हो सकता है same number. नंबर 3 बार होंगे इसलिए 3 digit उसको कहेंगे, 3 digit कहेंगे, because numbers are there are 3 numbers that those 3 numbers may be same numbers. Same number may be repeated 3 times. Maybe 2 numbers may be same or all the 3 numbers may be different. But total जो होंगे वो 3 numbers होंगे 3-digit number में. जैसा मैंने बताया कि कोई नंबर 3 बार रिपीट भी हो सकता है, कोई नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है, या तीनों ही नंबर अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, ये तीनों नंबर हम एक साथ उनको हम पढ़ते हैं. दे आर रिटन टुगेदर एंड दे आर रेड टुगेदर. लिखते भी हम पास पास से उनको क्लोजली और बोलते भी उनको पास पास एक साथ बोलते हैं. और ये जो नंबर्स होते हैं 3-digit नंबर या 2-digit नंबर या सिंगल-digit नंबर, इनको जब हम बोलते हैं तो इनको इनकी प्लेस के हिसाब से बोलते हैं. प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम इनको रीड करते हैं. अगर 2 नंबर सेम हैं तो उन दोनों नंबर का को हम उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम रीड करेंगे. मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हमारे पास 2 और 2 ये है, 2 हमारे 2 टाइम्स हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन जब हम इन दोनों नंबर्स को बोलेंगे तो दोनों को 2 नहीं बोलेंगे. ये नंबर का प्लेस क्या है? टेंस है और ये वाला वंस है. तो अकॉर्डिंगली हम इन नंबर को रीड भी करेंगे. मतलब ये वाले नंबर को हम 2 नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये टेंस है, इसको हम 20 बोलेंगे. ठीक है, ये नंबर जो है ये 2 है, ये 20 है और ये 2 22. अगर हमारे 3 नंबर बार 2 है, अगर 3 टाइम्स अगर हम 2 लिख रहे हैं 2, इसका मतलब 2 को हमने रिपीट किया है. 2 को हमने 3 टाइम्स रिपीट किया है और ये 3-digit नंबर है क्योंकि 3 नंबर्स है. लेकिन जब हम इनको रीड करेंगे तो इसको हम इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रीड करेंगे. मतलब हम तीनों को 2 करके नहीं पढ़ेंगे. हम कैसे पढ़ेंगे? ये वाला 2 क्या है? 100 है. इसकी प्लेस क्या है? 100 है. इसकी प्लेस क्या है? 100 की प्लेस पर है ये, तो इसका प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगा. तो 2 को हम क्या बोलेंगे? 100 बोलेंगे. ये वाला 2 क्या है? 100 है. 200 क्योंकि वो 100 की प्लेस पर है इसलिए. तो 222. गॉट इट? तो कोई भी नंबर है उसको हम उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही रीड करते हैं. इसी तरह से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रीड करते करते हमें इन नंबर्स को पढ़ना होता है. ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं. जैसे अब ये 101 है तो ये 1 क्या है? 1 से. 0 कहाँ पर है? टेंस की प्लेस पर है. और ये वाला 1 क्या है? 100 है.
दोनों नंबर 1 है लेकिन एक 1 है और दूसरा 100 है, तो इसको हम बोलेंगे 101। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तीनों नंबर 1 है, all the three numbers are 1 but their place values are different, so we will read them accordingly हम उसको फिर पढ़ेंगे। ये वाला 100 है तो इसको 100 बोलेंगे, ये 10 है और ये 1 है तो 10 and 1 11, तो 111। ऐसा ही हमने करते करते 150 तक अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। डू यू रिमेंबर? अगर आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि हमने 150 तक काउंटिंग कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब हम करेंगे आगे 150 से आगे की काउंटिंग को हमें कंप्लीट करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है, पढ़ना कैसे है? प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ना है। लिखेंगे कैसे? अगेन जिसका जो प्लेस है वैसे ही लिखेंगे। 150 के बाद क्या आता है? 50 50 के बाद क्या आता है काउंटिंग में? मतलब हमें एक नंबर और बढ़ा देना है ना, तो 50 के बाद क्या है? 151 ऑलरेडी इट इज़ गिवन। ये जो पूरा ग्रिड है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक इन द सेम फॉर्मेट विच आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड। मैंने बोर्ड पे इसको बनाया है, तो आप अपनी बुक में देखते रहिए और उसको करते रहिए साथ में। इफ़ यू कैन डू अलॉन्ग विद द वीडियो यू कैन डू, और यू कैन डू इट लेटर ऑन, या बाद में भी इसे आप कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, ये है 151। अब ये 51 है, 51 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 52, या ऐसे बोलो 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 51 में एक और डाल दिया 1 तो 52, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 152 एंड इट इज़ रेड एज 152। 100 है, 5 टेंस है, 5 टेंस मतलब 50 एंड 2, 152। 153 इसको हम बोलेंगे 153। 1 क्योंकि 100 की प्लेस पर है इसलिए 100, 5 टेंस की प्लेस पर है इसलिए 50 और 3 वंस की प्लेस पर है इसलिए 3, 153। 154 154। 155 इज ऑलरेडी रिटन, इसको बोलेंगे 155। फिर 156 और क्या बोलेंगे? 156। 157 157। 158 158। 159 159। देन कम्स 160। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि कैसे ये 0 हो जाता है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। ये क्या है? 9 है ना। 1 2 हर बार एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है ना, इट इज़ इंक्रीजिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना। 9 के बाद आता है 10, और 10 क्या है? 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। तो जब भी 2 डिजिट होगा तो उसमें से एक वंस होगा और दूसरा टेंस होगा। ठीक है, तो वंस क्या है? 0 है, तो वंस की जगह पे 0 हो गया, बट वंस की जगह पे 0 हो गया। टेंस क्या है हमारा? 5 टेंस था, उसमें एक और 10 आ गया। ये तो 1 तो टेंस है ना, ये वंस ये टेंस, तो पहले 5 था टेंस, अब एक और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, तो 6 टेंस हो गया। ठीक है, तो 160 समझ में आ गया। 9 के बाद आया हमारा 10, और ये 10 जो है 2 डिजिट नंबर है। इस 2 डिजिट में एक वंस है एक टेंस है। जब भी 2 डिजिट नंबर होगा तो एक वंस होगा एक टेंस होगा। 3 डिजिट नंबर होगा तो एक वंस होगा टेंस होगा फिर 100 होगा। तो ये 2 डिजिट नंबर है, वंस टेंस, तो वंस हमारा 0 है, टेंस हमारा 1 है। ठीक है, ये 1 और पहले वाला जो हमारा 5 है, ठीक है, तो 5 और ये 1 मिला दिया तो हो गया 6। तो इस तरह से हमारा हो जाता है 160। देन कम्स 161। 60 के बाद क्या आता है? 161 which is already written। 1 6 2
162 इज अ 3 डिजिट नंबर एंड इसको पढ़ेंगे कैसे? वी विल रीड इट 162. नाउ 1 इज एट हंड्रेड्स प्लेस इसलिए 100 है, 6 टेंस है इसलिए 60, 6 टेंस 60 एंड 2 वंस इज 2, 162. मैंने आपको बताया था जो नंबर टेंस की प्लेस पे होते हैं उनमें टी वाई लग जाता है, ठीक है? जैसे कि 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सब में टी लग जाता है क्योंकि टेंस होता है. तो 60 मतलब टेंस, टी मतलब टेंस, तो 6 टेंस है इसलिए 60. समझ में आपको? टी इज फॉर टेंस 60. तो 162, 163, 163. Then we have 164, 164, 165, 165, 166, 166. Now children, you can see that यहाँ पर नंबर रिपीट हुआ 66, we have 2 6 and then सिंगल 1. 3 डिजिट नंबर है जिसमें कि 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया नंबर रिपीट तो हो रहा है लेकिन उनकी वैल्यूज़ अलग है. ये वाला 6 60 है, टेंस है, और ये वाला 6 वंस है, तो 166. 167 is already written and it is read as 167. 168, 168, 169, 169. अब फिर सेम वही होगा, 169 है, अब ये 9 है, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 के बाद आया 10, तो 10 में ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, तो वंस को हम वंस की जगह पे लिख रहे हैं. टेंस क्या है? 6 टेंस है, उसमें एक ये और टेंस आ गया, ये जो टेंस है ये वाला टेंस इस 6 में हम ऐड कर रहे हैं, तो 6 + 1 7 एंड ये 100, तो हो गया 170. समझ में? ये 170 कैसे हो जाता है? 9 के बाद जो 10 होता है वो 2 डिजिट नंबर होता है, तो वो 2 डिजिट में एक वंस होता है, एक टेंस होता है, तो वंस वाले को तो हम वंस की जगह पे लिख देते हैं और टेंस वाले को टेंस की जगह पे लिखेंगे. तो टेंस की जगह पे पहले से ही हमारे पास 6 है, तो उसमें एक और 10 घुसाड़ देंगे, उसमें डाल देंगे, तो 6 और 1 हो जाएगा 7. ठीक है, 7. अब 70 के बाद 171, 171, 171, 70 मतलब 7 टेंस, 7 टेंस इज 70. ठीक है, 172, 172, 173, 173, 174, 174, 175, 175, 176, 176, 177. Now here you can see number 7 is repeated. यहाँ पे 2 बार number 7 लिखा हुआ. 7 is written twice, पर दोनों 7 का वैल्यू अलग अलग है. We have 3 digit number here 177. 3 numbers हैं यहाँ पर 177. 7 is repeated, but both the 7 have different values. एक 7 क्या है? टेंस है, दूसरा 7 वंस है. 7 टेंस is 70 and 7 वंस is 7. तो 177. 178 is 178. 179 is 179. And then same thing is applicable. 9 के बाद आया 10. ठीक है, इस 10 में ये वंस है,
इसको हम वंस की जगह पे लिखेंगे, और 1 क्या है, टेंस है। 1 जो है वो टेंस है। हमारे पास पहले से कितने टेंस हैं, 7 टेंस हमारे पास पहले से ही हैं। पहले से ही हमारे पास 7 टेंस हैं, तो एक और 10 डाल देंगे तो 8 टेंस हो गया, 180। ठीक है, 180। आई होप ये आपको काउंटिंग तो आपको आती ही है, पर हम उस काउंटिंग को लिखते क्यों हैं उस फॉर्म में, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। प्लेसेस के अकॉर्डिंग ही नंबर्स बढ़ते जाते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू बढ़ती जाती है और फिर वो नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं। हम उनको रीड कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रीड करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं ये समझ में आ रहा होगा। लिखना तो आपको आता ही है, पर उस नंबर को हम वैसा लिखते क्यों है, वैसा बोलते क्यों है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ 180 के बाद 181, 0 के बाद 1 शुरू होता है फिर से। 181 इज 181, 182 इज 182, then we have 183, 183, 184 is 184, 185 is 185, 186 is 186, 187 is 187, then we have 188, 188. Again you can see that here number 8 is repeated, 8 और 8 दो बार है, पर दोनों को हम 8 नहीं बोल रहे हैं, हम एक 8 को 80 बोल रहे हैं और दूसरे 8 को 8 बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्लेसेस वैसी हैं, एक 8 टेंस की प्लेस पर है इसलिए उसको 80, और दूसरा वंस की प्लेस पर इसलिए वो 8 है। 88, 188, 189 is 189, 189 is 189. Then we have same हमारा एप्लीकेबल होगा रूल, यहाँ पे 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर हम पहुँच गए। 9 के बाद आता है 10, और जैसे ही 10 आएगा तो 2 डिजिट हो जाएगा। इस 10 में 0 क्या है, 1 है, हमने 1 की प्लेस पे लिख दिया। 1 क्या है, टेंस है, तो टेंस को तो टेंस की प्लेस पर लिखेंगे, है ना, टेंस की प्लेस पे लिखेंगे ना, तो टेंस की प्लेस पे पहले से क्या है, 8 है ना 8, तो उस 8 में एक और हम ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9, ये वाला 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, और ये वाला 1 190, 89 के बाद 190, ना 191 है, 191 पहले से ही लिखा हुआ, 191 इज 191, 192, 192 is 192, then 193, 193 is 193, 9 10 से इसलिए 90, ठीक है, 93, 194, 194, 195, 195, 196 is 196, 197 is 197, 198 is 198, and 199 मतलब 2 times 9 है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, नंबर जब रिपीट होते हैं तो उसमें दोनों नंबर की वैल्यूज़ अलग अलग होती है। ये 9 जो है वो 1s है और दूसरा 9 जो है वो 10s है, तो उसको 9 10s is 90 और 9 199। अभी 200 कैसे आ गया,
सडनली 200 कैसे हो गया। तो चलिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये 200 कैसे बना, 199 200 कैसे हो गया। वन नाइन नाइन, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, ठीक है। चलिए जब 10 आता है तो ये क्या है 1 से, ये क्या है 10 से, ठीक। अच्छा तो वंस की जगह पे क्या है 0 है ना, तो हम वंस की जगह पर 0 लिख देते हैं। ये वाला क्या है टेंस है, टेंस है ना, तो इस टेंस को हम टेंस की जगह पे लिखेंगे ना, टेंस को टेंस की जगह पर, तो टेंस की जगह पे इसको लिख देंगे। टेंस हमारा यहाँ पे क्या है, ये है वंस टेंस 100। टेंस की जगह पे हमारा पहले से क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, तो ये भी एक और टेंस हमारे पास आ गया, तो उस 9 में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 और 1 क्या हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो फिर 10 में ये ले लेते हैं। अब इसको आप 2 डिजिट नंबर के फॉर्म में पहले समझिए, ये 1 है ये 10 है, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, ये जो 10 था, ये जो 10 था इसमें एक और जब 10 हो गया तो हमारे पास कितना होगा 10 टेंस हो गया ना, 10 टेंस मतलब 100 होता है, 10 टेंस मतलब 100। तो पहले से हमारे पास 100 है, एक और 100 हो गया, 200 हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। या ये वाला 0 फिर हम यहाँ लिख देंगे और ये जो है इस 1 में आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 200। या फिर इसको और इजी वे में आपको समझना है तो 1 टेंस 100 199, ठीक है। और हमारा क्या है, एक जैसे ही हमने एक नंबर बढ़ाया है, एक नंबर हमने डाला है 9 में, तो 9 हो जाता है 10, ठीक है 10। ये हो गया हमारा वंस, और ये जो टेंस है वो इस टेंस में आ जाएगा। यहाँ पे 9 टेंस है, अब हमारे पास 10 टेंस हो गए। 10 टेंस मतलब 100, 10 टेंस मतलब 100, और पहले से हमारे पास 100 है, तो 100 और एक और 100 कितना हो गया 200, इसीलिए हमारा यहाँ पर 200 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, 101 से लेकर 200 तक का ये काउंटिंग कंप्लीट हो गया। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर बुक। आपकी बुक में जो ग्रिड दिया हुआ है उसमें आप इसे पूरा करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इसको कैसे पूरा करना है। बॉक्सेस बने हुए हैं आपकी बुक में, और उस बॉक्सेस में आपको ये फिल करना है नंबर्स, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे बुक में, नॉट इन नोटबुक बट इन बुक में ही इसे आप करेंगे, कॉपी में नहीं करने की ज़रूरत है इसे। देयर इज द ग्रिड इज गिवन, द पोर्शन इज गिवन, प्लेस इज गिवन टू राइट दीज नंबर्स, यू हैव टू राइट इन दैट प्लेस ओनली। चलो इसे हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब इसी पेज का जो हम पेज कर रहे थे इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। मतलब स्पेलिंग पहले से लिखी हुई है, आपको उसे नंबर में लिखना। फिगर का मतलब होता है नंबर्स के फॉर्म में लिखना। नंबर नेम्स लिखा हुआ है, स्पेलिंग ऑफ द नंबर 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलरेडी रिटन। स्पेलिंग, जो नंबर्स की स्पेलिंग होती है उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, नंबर नेम्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, मैथ्स में जो नंबर्स की स्पेलिंग होती है उसको हम बोलते हैं नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स दिए हैं पहले से ही, स्पेलिंग दी हुई है, आपको उसको फिगर में लिखना है। फिगर में मतलब नंबर के फॉर्म में लिखना है। राइट इन फिगर मतलब नंबर के फॉर्म में उसको लिखना है। गॉट इट? चलिए मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। ये जो फिगर लिखा है इसका मतलब है नंबर के फॉर्म में लिखना है। कोई भी अगर ये है 2 3 6 तो ये क्या है, फिगर है। और अगर मैंने इसकी स्पेलिंग लिख दी तो इसको बोल देंगे नंबर नेम्स। ये फिगर है और ये नंबर नेम है, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो इसको बोलते हैं फिगर, इसको बोलते हैं नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स दिए हुए हैं और उनकी आपको फिगर में लिखना है। लेट्स डू दैट। दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, यू कैन डू दैट इन द बुक। आप इसको बुक में ही कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर है 16, पेज नंबर 16। वन हंड्रेड चलिए पहले पढ़ना, स्पेलिंग पढ़ना आएगा तभी आप फिगर लिख पाओगे, आपको पढ़ना आना चाहिए। ये है तो ONE 1, HUNDRED 100 और EIGHTY 80 182 TWO 2 182 हमारा तो फिगर क्या। अब समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, 1 10 100 ऐसे में 100 कितना है हमारे पास 100 है, तो 100 के नीचे आप 1 लिखेंगे। टेंस कितना है आपका 80 80 80 मतलब टी मतलब टेंस, टी मतलब टेंस। कितना टेंस है 8 80 है ना 80, तो 8 टेंस। वंस कितना है 2, हो गया 182, ठीक है 182। इसी तरह से आपको नेक्स्ट भी करना है। 100 कितना है 190, टी मतलब टेंस, कितनी टेंस है 9 90 है ना 90। वंस कहीं पर है कोई वंस नहीं है, तो जो नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे, जो चीज़ नहीं है उसकी जगह पे ज़ीरो लिख देना है बस। 190 हो गया आपका, ये वंस ये टेंस ये 100 190। चलिए नेक्स्ट करें। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ONE 1, HUNDRED 100, FORTY 40, FIVE 5। चिल्ड्रन ये जो स्पेलिंग है ये बहुत ही कॉमन एरर है होता है इसमें। जनरली व्हाट चिल्ड्रन राइट FOURTY, 4 की स्पेलिंग उनको आती है तो लिखते हैं FOUR 4, फिर TY लगा देते हैं, हो जाता है 40। जबकि 40 तो नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं 40 बोलते हैं ना 40। 40 कोई बोलता है नहीं बोलता है ना 40, तो 40 होता है। FORTY नहीं बोलना है, FORTY 40, ठीक है 145। तो आपको अगर अपने समझने के लिए अगर आपको करना है तो आप सबसे पहले 1 10 100 लिख लिया करना, इससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। 100 कितने 100 है हमारे पास 1, एक ही 100 ना 100, तो हम 1 लिखेंगे। टेंस यहाँ पे कुछ है, टी वाला कोई है 40 है ना 40, तो 4 क्या है टी है 40 है, 4 क्या है टेंस है ना 4 टेंस है ना 40, टी मतलब टेंस 40, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। टी मतलब टेंस 40, टी मतलब टेंस, टेंस कितना है 4 है, वंस कितना है 5, 145 हो गया, ठीक। ये समझ में आ गया, तो फिर मैं दूसरा आपको बताती हूँ।
100, चलिए ONE 1, HUNDRED 100, THIRTY 30, NINE 9, 139. तो वंस, टेंस, 100. अब 100 कितना है, कितने 100 यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 100, एक ही 100 है, तो 100 के नीचे आप 1 लिखेंगे. टेंस कितना है, टी वाला कौन सा है इसमें, 30, टी क्या है 3 टेंस हो गया. और वंस कितना है 9, 139. समझ में आया किस तरह से फिगर में करते हैं, नंबर में इनको फिगर में किस तरह से करते हैं. स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस मैं आपको और करवाऊँगी. आपकी बुक में वैसे तो 6 ही दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और कराऊँगी. अभी हमने 4 कर लिया है, 2 more is left from the book, but I'll give you some more examples. 6 है तो हम 10 कर लेंगे इसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इस तरह से. पर हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं. ये वाली प्रैक्टिस मैं आपको और करवाऊँगी अगले वीडियो में, और उसके अलावा हम नेक्स्ट जो पेज है आपके इस चैप्टर का वो भी करेंगे. ठीक है, जो पेज नंबर 17 है वो भी स्टार्ट करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. इसको करने के बाद इसमें हम और कर लेंगे एक्सरसाइज, फिर उसके बाद हम नया स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. किसी भी तरह का डाउट है उसके लिए मैं हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास में. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.